दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, आर.के. सिंह जिंदाबाद, राधाचंद्र सेठ जिंदाबाद, राघवेंद्र बाबू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आरा में विभिन्न वर्गों के छात्रों छात्राओं के लिए जन नायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास का निर्माण, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावास का भी निर्माण कराया गया और साथ ही 2 अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावासों का निर्माण हुआ। तो हर तरह से भोजपुर जिले में और तरह से भी सब तरह का काम हम लोगों ने करवाया है, एक एक तरह से भी काम करवा रहे हैं और खेती के लिए सिंचाई हेतु भी सब तरह का काम भोजपुर जिले में भी कराने की कोशिश की है। और तरारी विधानसभा है, आपको हम बताना चाहते हैं कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के बहुत सारे काम करा दिए गए, चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, ये सभी टोलों में पक्की सड़क से जोड़ा गया है, सभी काम कराया जा रहा है कि पूरा करा दिए गए। तो हम लोगों ने तो एक एक काम यहाँ पर कराया है और पीरो में एएनएम संस्थान का निर्माण कराया गया है, पीरो में आईटीआई की स्थापना की गई है। तो हर प्रकार से सड़क और पुलों का निर्माण कराया गया है, 150 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। ये सब आपके तरारी में ये सब काम किया गया है। आप बिजली के लिए एक ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया और किसानों को सिंचाई हेतु 4 डेडिकेटेड कृषि फीडर का भी निर्माण कराया गया है। आपके तरारी में बिजली से सिंचाई करना डीजल से काफ़ी सस्ता पड़ता है और तरारी विधानसभा क्षेत्र में भी सोन नदी के बाएं किनारे पर कटवा निरोधक कार्य कराया गया। तो मतलब हम बता रहे हैं संक्षेप में कि बहुत सारा काम और जो भी संभव है बहुत चीज़ करा रहे हैं। और आप जानते हैं पंचायत सरकार भवन का तो तरारी विधानसभा क्षेत्र में 10 पंचायत सरकार भवन का निर्माण है और बाकी जो भी है वो बिल्कुल उसको किया जा रहा है और अगले साल चुनाव होने वाला है, उसके पहले ही हर जगह ये काम बन करके तैयार हो जाएगा, सभी जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाएगा। तो इसके पहले जितनी जो भी जिनकी सरकार थी वो कुछ काम किया था जी, यही आपको कहना चाहते हैं। हम संक्षेप में कुछ बात आपको बता दिए कि हम लोग ये किए और वो लोग एक काम करता था, कोई काम नहीं करता था, इसलिए याद रखिए हमेशा। और सभी जातीय धर्म के लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं और हम लोगों को किसी तरह से कोई भी नहीं, हर तरह से हम लोग काम सब प्रकार से लोगों का करने की कोशिश करते हैं और सबको बेहतर हो। हर इलाके में कहीं कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने की हम सब लोग कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा काम हम सब लोग कर रहे हैं। और आपको हम एक बात और बता देते हैं, हम लोग तो सब काम कर ही रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार के विकास में केंद्र का सहयोग भी मिल रहा है, आप जान रहे हैं। इसके लिए श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब हम लोग तो काम करते ही रहते हैं, इसके अलावा केंद्र की तरफ से भी मदद हो रहा है, तो इस प्रकार से काफी विकास होगा। इसीलिए हम तो आपसे ही आग्रह करने आए हैं कि भाई कोई इधर उधर जा करके अब बाएं दाएं करके कोई किसी तरह से जात उत के चक्कर में इधर उधर करके कोई अपना कैंडिडेट को करे, आप किसी को मत मानिए। और आप अच्छी तरह हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार श्री विशाल प्रशांत जी लड़ रहे हैं और उनको भारी बहुमत से जिताइए। हम लोगों से जितना संभव है हम लोग काम करते रहते हैं, आगे काम करते रहे। शुरू में कुछ बात कह देना चाहता हूं। देखिए हम लोगों को, और आप जानते हैं हम और भारतीय जनता पार्टी हम लोग सब मिल करके, आपको मालूम है कि 2005 से हमने बिहार का काम करना शुरू किया
हमसे गलती 2 बार हो गई थी। हमने 2 बार 1.5 साल गलत लोगों को साथ लेकर के काम किया और वो बाद में पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करता है और उसके बाद हम अलग हुए। अब हम इतना बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इधर उधर कर देता था, हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा, जो हमारा शुरू से रिश्ता है। हमने पुलिस में महिलाओं को 25% का आरक्षण दिया और उसके अलावे 2016 में महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया। तो हम लोगों ने तो एक एक काम किया। और दूसरी चीज आपको और याद करा देते हैं कि स्वयं सहायता समूह की हालत कितनी खराब थी। देश भर में कितना ज्यादा था, अपने बिहार में इतना कम था। तो हम लोगों ने तुरंत काम किया। 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने उनके पक्ष में काम करवाना शुरू कर दिया और काम करवाए। तो आपको मालूम है, जब स्वयं सहायता समूह की संख्या खूब बढ़ी तो हमने महिलाओं का, जो लोग भी गए, उसका नाम हमने जीविका दिया। और जीविका दीदियां हम उनको कहते हैं, महिलाओं को। और उसके अलावे जो केंद्र हम लोगों के खिलाफ था वो भी आया, तो देखा कि अरे भाई आप बहुत संख्या में किए, आप नाम दिए हैं जीविका, तो देश भर में वो नाम दे दिया आजीविका। तो हमारी जो जीविका दीदियां है, आप बताइए कितनी बड़ी संख्या हो गई। आप स्वयं सहायता समूह में 10,61,000 हो गया। आज जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई। अब उनकी संख्या हम और बढ़ा रहे हैं। अब जो भी शहरी क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में भी हम यही काम करवा रहे हैं। और इसके अलावे आपको हम बता देते हैं कि हम लोगों ने तो इतना काम किया। आज जाति आधारित गणना भी हम लोग करवाए थे, इधर करवाए 23 में। और उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ साथ ये भी देखा कि कौन गरीब है। तो सब परिवार, चाहे वो अपर कास्ट का लोग है, चाहे पिछड़ा है, अति पिछड़ा, दलित है, महादलित है, हिंदू है, मुस्लिम, कोई भी है, उस सब के बारे में पता चला कि कुछ लोग है एकदम गरीब है। और पता चला 94 लाख गरीब परिवार। तो हम लोगों के सरकार में तय कर दिया कि इन लोगों के लिए जो भी वो सब थे, अपर कास्ट और सब के बारे में बताए सब थे, तो हम लोगों ने रोजगार हेतु उनको 2 लाख रुपया हर परिवार में सरकार ने देना शुरू किया। तो ये सब काम हम सारे लोग कर रहे हैं। और आपके यहाँ जब आए यहाँ पर भोजपुर जिला में, तो भाई भोजपुर जिला में भी कुछ न कुछ काम करवाया किया है। अब भोजपुर जिला से तो मेरा कितना बढ़िया रिश्ता शुरू से, हमको जगह हम जाते नहीं रहे हैं, सब जगह घूमते रहे। और आप समझ लीजिए कि एक एक तरह से भोजपुर जिले में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी पर बहुत काम किया है। और आप जानते हैं भोजपुर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई और आरा में महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों के ITI की स्थापना की गई। और डुमराव में वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की है। तो हर तरह से हम लोग एक एक काम, ये समझ लीजिए कि 544 करोड़ रुपए की लागत से आपके भोजपुर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और इस साल के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। तो GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, ANM प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। और जो मुस्लिम समुदाय वाला है, जिसको हम आपने पहले आपको बता दिया कि किया, अब उसके लिए तो हम लोगों ने फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी हमने काफ़ी काम कर दिया। मदरसों के सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दे दिया गया। आई लोग वोट लेते रहते थे और वो कभी कुछ नहीं किए हैं। तो हम तो बाकी कहते रहते हैं कि भाई जो मन करे मुस्लिम को जो करे, लेकिन हम इतना कहेंगे कि भाई हम लोग कितना काम कर दिए आपका। अब बाएं दाएं काहे इधर से उधर होते,
और जब इन्हीं लोगों के चक्कर में जाइएगा तो फिर गड़बड़ करने लगेगा। हम जब तक हैं तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई भी है, सबकी हम लोग सेवा करते हैं और सब के प्रति हम लोग ध्यान देते रहेंगे। इसलिए सब बात का ध्यान दीजिए। और आप जानते ही हैं कि सब तरह से हम लोगों ने काम किया। आई लोग कोई काम करता था जी, हम देखो बतवा आपको कभी कभी अब याद करा देते हैं। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उसी बीच हमको भागलपुर में बताया 1989 में हिंदू मुस्लिम दंगा घबरा हुआ था, कुछ नहीं किया। अब आप बता दीजिए 1989 के बाद हम लोग तो 2005 में आए जी, तो उसके बाद हम लोग जान गए तो 2005 में आए और उसी समय से के काम किया। 2006 में सबका जांच कराए और जो भी गड़बड़ था उसके खिलाफ एक्शन हुआ और जो बेचारे लोगों को गड़बड़ करता था उसको भी सरकार की तरफ से सब तरह से मदद दिया गया। तो हर तरह से हम लोग काम करते हैं। हम महिला सशक्तिकरण पर भी काफी जोर दिया है हम लोगों ने, हर तरह से काम किया। कितना काम किया देखिए, जब हम लोग 5 में आए थे तो 6 में क्या किया, तो जितने भी हम लोगों को सबका पंचायती राज संस्थाओं का था, अब उस सब लोगों के इलाज के लिए हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। और उसके अगला साल जो हुआ 6 में ये शुरू हुआ, 7 में शहरी क्षेत्र में तो उस नगर निकायों में उसको भी 50% दे दिया। तब कितनी महिला, 4 चुनाव हो चुका है, अब कितने बड़े संख्या में सब कुछ हो गया। तो याद करिए कि कितना होता नहीं था। आप जानते हैं उस समय क्या हाल था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 29 मरीज जाता था इलाज के लिए, कोई 1 या 2। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने इतना काम किया कि अब हर महीने में 11,000 लोग अपने इलाज के लिए जा रहे। इतना सब काम हम लोगों ने शिक्षा के लिए भी कर दिया, स्वास्थ्य के लिए कर दिया। याद रखिए 2006 से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई एवं मुफ्त दवा स्वास्थ्य जांच की सुविधा करा दी। अब आप सब जानिए कि सारे तरह से हम लोगों ने काम किया। इसके अलावा ये भी जान लीजिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कितना कम था हम लोगों का, 6। अब उसके बाद हम लोगों ने उसका बढ़ाना शुरू किया, अभी तो 10,000 हो गया। लेकिन इसके लिए 15 और नए मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है तेजी से। तो ये सब काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने 8 मेडिकल कॉलेज बनाने का सहयोग दिया, वो हो रहा है। और इसके अलावे जिलों में बाकी जो है उनको भी हम लोगों ने काम स्वीकार कर लिया। तो एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोग हर तरह से लोगों का काम करते हैं। और फिर आप अच्छी तरह जानिए कि 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और टोलों को पक्की सड़क, ये सब काम हम लोगों ने पूरे तौर पर कराया। और उसके बाद 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने जो निर्णय लिए थे कि लोगों को 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। तो आप जानते हैं कि अब रोजगार में 10 लाख के बजाय 24 लाख हो गया है और ज़्यादा 10 लाख और लोगों को रोजगार दे देंगे। और जहां तक आप जानते हैं 10 लाख नौकरी की बात है तो 7,17,000 हो गया, बाकी काम हो रहा है। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि 10,000 के बजाय 12 लाख, 10 लाख के जगह पर 12 लाख सरकारी नौकरी लोगों की करा दिया जाएगा। तो हम लोगों ने ये सब काम करवा रहे हैं। एक एक तरह से काम जो आपको हमने बता दिया कि जितना हम लोगों को काम करने का मौका मिला है शुरू से ही हम लोग सब लोगों के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। कितनी सड़कें बनी, कितना पुल बना, अब कहीं भी कोई कमी है उसको भी देख करके हम लोग आगे पता कर रहे हैं और उसका हम लोग काम करने के पक्ष में है। अब पहले क्या हालत था, तो हर तरह से सब तरह से हम लोगों ने सब लोगों के लिए काम किया। तो
पूरे तौर पर हर प्रकार से चारों तरफ हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और एक बार अच्छी तरह से जान लीजिए कि हम लोगों ने जो किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब ये कि सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और खूब पढ़ाई होगी, एक एक तरह से सब लोगों से पूरी तरह से पढ़ाई होगी। तो सब लोगों के, आप जानते हैं हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए किस तरह से काम किया। 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू करा दिया, लेकिन 2008 में 9वीं क्लास में हम लोगों ने लड़कियों को साइकिल योजना दी ताकि वो विद्यालय जा सके। और जब लड़कियों को साइकिल योजना हमने दी तो कोई पहनता था जी। और जब साइकिल योजना दे दी तो शाम में अपनी माँ को, पिता को उसी में चढ़ा करके वो जाने लगे। तो कितना हुआ। और जब हम लोगों ने ये काम कर दिया 8 में, तो लड़कों ने भी हमसे मांग करना शुरू किया। तो हम लोगों ने 2010 में लड़कों को भी साइकिल योजना दे दिया। तो ये सब काम हम लोग सब करते रहे हैं। और कितना ज्यादा सबसे काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम। इस बार जो आप दे दीजिएगा विशाल प्रशांत जी को तो बड़ी खुशी होगी। तो इनको जिताइएगा, जरा हाथ उठा के बताओ, इनको जिताइएगा ना। अब चलिए आइए, इधर आइए, हाथ उठाया है इसलिए इनके जीत के लिए हमने लगा दिया है। तो फिर हाथ उठा के बताइए इनको जिताइएगा। तो इनको जिताइएगा ना भाई, नौजवान है, खूब आगे बढ़ेगा, इतना अच्छा है। तो इसीलिए मैं काफी स्वागत करता हूं। और आपने अभी जो कर दिया है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं तो आपकी सेवा ही करता रहता हूं, और जो भी हमसे संभव है। और हम लोगों का जो केंद्र है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी खूब मदद, और पूरा का पूरा इनकी पार्टी पूरी मदद कर रहा है। हम सब लोग मिल करके खूब आगे बढ़ेंगे। और अभी तो आप देखबे न किए भाई, तो हम लोग तो सब के लिए काम करते हैं। और साथ साथ हम लोगों ने जब उन लोगों के लिए काम कर दिया तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी मंदिरों की जो घेराबंदी है, तो हम लोगों ने 2016 से आप सब लोगों को 60 वर्ष से पहले तक के जितने थे, 60 वर्ष से ज्यादा तक के, उन सब लोगों की घेराबंदी हम लोगों ने कराया शुरू किया। लोग चोरी कर लेता था भीतर जाकर के, मूर्ति का, किसी चीज का। अब वो सब चीज संभव नहीं है, हमने हिंदुओं के लिए भी किया। तो हम लोग तो सब के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं, ये सारी बात है। और जब हम लोगों का काम शुरू हुआ तो कोई शिक्षा का काम था जी, स्वास्थ्य का कोई काम था, इलाज किसी का बढ़िया होता था। अब पढ़ाई कितना कम होता था। 5वां के बाद तक अगर कोई लड़की पढ़ती थी तो 5वां के बाद कोई कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं पाती थी। ये सब स्थिति थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सब के लिए काम करना शुरू किया। और सब नौजवान लोग हैं। आप याद करिए कि हम लोगों का काम शुरू हुआ है 2005 के नवंबर में, तो उसके बाद जो जन्म हुआ उनका उम्र तब 18-19 साल हो रही है जी। तो याद रखिए कि पहले कुछ नहीं था और बाद में सारा काम हुआ। इसलिए पुराने चीजों को भी याद करते रहिए कि पहले क्या होता था और उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से एक एक काम किया। और शिक्षा और स्वास्थ्य जो आपको बता रहे हैं, सब काम करा दिया। शिक्षा के लिए सारा काम करा दिया हम लोगों ने। और उसी तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने शुरू में जब शुरू दे दिया था तो हम लोगों ने दे दिया था लोकल स्तर पर भी कि लोगों को शिक्षा को लेकर के काम करना शुरू किए। सब हो गया। अब हम लोगों ने तो काम शुरू कर दिया है कि सब सरकारी होगा। तो लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 से ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई और 1 लाख से अधिक नए पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। और इसके अलावे
जो मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षक ये सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। अब जो पहले जिनको बहाली कराया था, अब उसमें तो कुछ लोगों ने, जब हम लोगों की बहाली हो रही थी तो कुछ लोग तो इसमें भी शामिल होकर के आ गया था, लेकिन हम लोगों ने सब लोगों की परीक्षा थोड़ा थोड़ा अलग से ले रहे हैं। तो 1,87,000 पहली परीक्षा पास वही सरकारी शिक्षक फिर आकर के सरकारी शिक्षक में आ रहे हैं। अब बचा हुआ है 1,50,000, उसके लिए हम लोग 2 और इसके अलावा और सब टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे। अब चिराग पासवान हम लोगों के साथ है, अभी काम करेगा। अरे इसको मालूम नहीं, ये हम लोग का पुराना रिश्ता है। जब आंदोलन होता था उस समय भी हम तो तुरंत जेल में चले गए, वो बाहर रहे, उनका सब इंतजाम हम करके रखे थे। और जब MP होकर के गए तो हम गए, बाद में ही जन्म ले लिया है, तो हम तो उसी समय से जानते हैं। कभी लड़का है, अब केंद्र में मंत्री है, एक साथ काम होगा। तो हमने तो आप सब लोगों को कह दिया है, तो आपने किया है। आप सबको मैं बधाई देता हूँ, और आप हाथ उठाइए, हम इनको बगल में लेकर के आप सब लोगों ने जो प्रकट किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आपकी सेवा हम लोग सब दिन आपके हित में करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।